रामं निखिलजनकं सर्वशेषावतारं विश्वप्रेम्णा पुलकिततनुं विश्वजीवानुकूलम् आर्तत्राणं परमशिवदं सन्तरूप अभिरामं राधास्वामी स्वयंधरं सद्गुरुं त्वां नमामि श्रीमहालक्ष्मी खोडशिकान्तसुन्दरं श्रीमन्तम् अनुकूलं त्वां श्रीमनमोहिनीशोतम। परम दयाल भगवान श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जगत जननी श्री श्री वर्मा प्रधानाचार्य श्री श्री वारदा वर्तमान आचार्य श्री श्री दादा सभी सत्संग वृंद माताएं एवं बंधु जय गुरु। मैं सर्व मंगल कामना करता हूँ परमपिता से कि सब आदमी स्वस्थ रहें और शांतिमय जीवन बिताएं। तो आज का जो हमारा आलोच्य विषय है, टॉपिक है, वह बहुत ही अति सुंदर है कि आज हम लोग कोरोना के माहौल से गुजर रहे हैं और उसमें कुछ नियमें पालन करने के लिए बोला जाता है, कुछ मेडिकल स्टोर से हमें दवाइयाँ खाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इन सारी चीज़ों को करें, लेकिन परमपिता द्वारा जो प्राप्त अवदान है, उपहार है, अगर इसको जीवन में आप उतार लेते हैं तो समझिए कि और कुछ करने की मुझे ज़रूरत नहीं समझ में आता है। हमारे ठाकुर जी बहुत बड़े गिफ्ट स्वरूप हम लोगों को ऐसा चीज़ दिए हैं, ऐसा महाअस्त्र दिए हैं कि हर एक चीज़ से बच सकते हैं आप। महाप्रलय से भी बच सकते हैं, बशर्ते कि सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। और विश्वास अंधा होता है और विश्वास किसी दुकान में खरीदी नहीं जाती है, विश्वास तो करना ही पड़ता है। तो परमपिता द्वारा प्राप्त अवदान जो है, सबसे पहला यजन है। यजन मतलब होता है क्या? जानना, जिज्ञासा करना। आज कोई भी किसी भी क्षेत्र में महारथी है, कोई भी अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहा है, चाहे वह डीएम हो, चाहे वह सीएम हो, चाहे वह पीएम हो, चाहे वह इंजीनियर हो, चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे साइंटिस्ट हो, कोई भी अगर आज किसी क्षेत्र में है तो वह यजन का प्रभाव है। यजन मतलब होता है जगना। आप अपने जीवन को निर्माण करते हैं। हम एक स्टूडेंट को कहना चाहेंगे, अगर कोई विद्यार्थी हैं, उनके जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए यजन बहुत ज़रूरत है। जैसे यजन में आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। और एक विद्यार्थी को ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए? बहुत बड़ी चीज़ है। जो स्टूडेंट ब्रह्मचर्य का पालन करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करने का मतलब हुआ हर हमेशा सत्यनिष्ठा में रहना, जीवन में एक लक्ष्य बनाना, एक गोल बनाना और उस पर हमेशा फोकस करते रहना। ब्रह्मचर्य मतलब ब्रह्म में विचरण करना, सत्य आचरण करना, सही पथ पर चलना। ब्रह्म मतलब ईश्वर, उनके बताए गए रास्ते पर चलना। कर्म का परिभाषा हम लोग कहते हैं वर्क इज वर्शिप, यानी कर्म ही पूजा है। हम लोग का यही कहते हैं, वर्क इज वर्शिप। लेकिन बाइबिल में ठाकुर जी कोट किए हैं, बाइबिल में बहुत लंबा सेंटेंस है। कहते हैं वर्क दैट डिलाइट्स गॉड इज वर्शिप। जिस कार्य से भगवान प्रसन्न होते हैं वही पूजा है, अन्यथा पूजा नहीं है। तो हमें जो भी कर्तव्य कर्म करना है, कोशिश करना है कि उससे भगवान प्रसन्न हो। और आपकी भगवान कौन है ये भी जान लें। सबसे पहले आपको माँ को खुश करना है। माँ सबसे पहले आपकी देवी है, उसके बाद पिता, वह आपके देवी हैं। गुरु रूप में जिसे ग्रहण करते हैं वह आपका देवता है। ये लोग साक्षात देवता हैं। हम लोग जो है, कोई बच्चे अगर माँ दुर्गा के पास जाकर वह कहें माँ मुझे एक कॉपी चाहिए, मुझे एक वस्त्र चाहिए, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, तो वह दुर्गा माँ जो साक्षात रूप में नहीं है, अगर उनसे आप जाकर कहते हैं,
वह माँ कहेगी बेटा मैं जहाँ साक्षात हूँ वहाँ जाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। तो हम कहीं पर शक्ति के रूप में माँ की पूजा करते हैं, कहीं भगवान देवता के रूप में भगवान की पूजा करते हैं, शक्तिमान के रूप में। तो वह सारे आपके घर में मिलेगा, माँ के रूप में मिलेगा, गुरु के रूप में मिलेगा, भाई के रूप में मिलेगा, हर जगह डॉक्टर के रूप में मिलेगा, शिक्षक के रूप में मिलेगा, याजक देवता के रूप में मिलेगा, ऋत्विक देवता के रूप में मिलेगा। तो हर जगह जो इन लोगों को मान कर चलता है उन्हीं का जीवन मजबूत होता है। अब जैसे एक स्टूडेंट है और ब्रह्मचर्य हमारे जीवन को 4 भागों में बांटा गया है। वह 4 भाग कौन कौन सा है? पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और चौथा जो है वह है आपका संन्यास आश्रम। तो ठाकुर जी मतलब गृहस्थ आश्रम को सबसे ज़्यादा प्रेम किए। तो गृहस्थ आश्रम में कौन प्रवेश करता है? जो ब्रह्मचर्य आश्रम को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ब्रह्मचर्य योग बनने की है, कुशल बनने की है, जीवन पथ पर मतलब चलने के लिए, उपार्जन करने के लिए, मतलब अपने आप को सामर्थ्यवान बनने की चीज़ है। यजन जगने की चीज़ है। चाहे स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक होगा उस चीज़ में हमें जगना है। जैसे अगर कोई याजक देवता हैं तो वह यजन करेंगे तो दूसरों को जगा सकते हैं। तो यजन हमारे जगने का प्रोसेस है, हमें बनने का प्रोसेस है। अगर आप यजन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जितना आपका यजन स्ट्रॉन्ग होगा उनका उतना याजन स्ट्रॉन्ग होगा, उतना स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगा, उतना सदाचार स्ट्रॉन्ग होगा, उतना स्वस्थनी स्ट्रॉन्ग होगा। यजन ही आपका नींव है, यजन ही आपका सबसे बड़ा पिलर है। समझिए कि नींव है। कोई घर, कोई छत जो है मजबूत कब रहता है? जब उसका नींव मजबूत रहता है। तो कोई विद्यार्थी लाइफ है और विद्यार्थी लाइफ का कर्तव्य क्या है? विद्यार्थी लाइफ का कर्तव्य है कि अच्छे से पहले पढ़ाई करना और जीवन में एक लक्ष्य बनाना, उसे पा लेना। ये विद्यार्थी लाइफ का अगर वह पा लेता है तो दूसरे लोगों के लिए टीचर का काम कर सकता है। टीचर कौन बनता है? जो पहले ग्रहण करता है, जो पहले सुनता है, पहले पढ़ता है, वही टीचर बनता है। कोई आज कोच है किसी चीज़ में, खिलाड़ियों का कोच होता है और कोच के कारण ही कोई खिलाड़ी मतलब अपने आप को बहुत बड़ा जो है योगदान दे पाता है। तो वो कोच भी कब बना? जब वह खिलाड़ी हुआ करता था पहले, वो भी वही बाद में कोच बना। आज जो यजन किया है वही याजक का काम कर रहा है। हर क्षेत्र में आप देखिए गौर करके, कोई डॉक्टर आज है तो सबसे पहले वह डॉक्टरेट का पढ़ाई किया। कोई इंजीनियर है, पहले इंजीनियरिंग का पढ़ाई किया। कोई साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट का पढ़ाई किया। तो जो बनने का प्रोसेस है वही याजन है। और उस समय अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो हम एक चीज पर फोकस कर पाएंगे, हमारे अंदर कंसंट्रेशन बनेगा। ठाकुर जी कहते हैं ध्यान करने के लिए, यजन में ध्यान करने के लिए, अच्छी पुस्तक पढ़ने के लिए, अच्छे लोगों से संगति करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप बनेंगे। आज एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन देखें आप। एपीजे अब्दुल कलाम बहुत गरीब परिवार से थे और वह उनको जो है उनके आचार व्यवहार के कारण बहुत शिक्षक लोग थे, बहुत उनसे प्रेम करते थे। सुनते हैं शिक्षक 3 किलोमीटर तक अगर जिस दिन पढ़ने नहीं जाते थे शिक्षक जाकर भेंट करते थे। क्यों? आज क्या बात था कि तुम पढ़ने के लिए नहीं आया? अब सोचिए कैसा हुआ स्टूडेंट था। तो पात्र बनना होता है। तो वह जब क्या कहते पायलट का तैयारी कर रहे थे तो 8 ही सीट था और 9वां रैंक आया। वह अनसक्सेसफुल हो गए, वह अंदर से टूट गए। कहने लगता है मैं किसी काम के लायक नहीं हूँ। लेकिन उनके जीवन में एक आते हैं सहजानंद स्वामी, जो स्पिरिचुअल टीचर थे, और वह जब उनसे मिलते हैं तो उनकी यह अपना सारी वृत्तांत बताते हैं। तो कहते बेटा क्या बात करते हो, ये नहीं मिला इसीलिए कि तुमको इससे भी बड़ा चीज मिलने वाला है। और यही हमारे जीवन में होता है। जब भी आप अनसक्सेसफुल होते हैं किसी क्षेत्र में तो आप ये समझें कि इससे भी बड़ा चीज मिलने वाला है, बशर्ते कि हमें छोड़ना नहीं है, हमें कर्तव्य कर्म को करते रहना है। उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम साइंटिस्ट बने।
हैं, राष्ट्रपति बनकर अपने जीवन को सार्थक किए। तो हर जीवन में यही प्रोसेस है। तो शुरुआत पीरियड हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना, चरित्रवान बनना है, हर तरह से योग्य बनना है। ध्यान इसलिए हम करें कि कंसंट्रेशन हो, हम एक चीज़ पर फोकस करें। आज विद्यार्थी जीवन विचलित जीवन है। आज सही मार्गदर्शन भी विद्यार्थी को नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी एक है और पढ़ाने वाले शिक्षकगण हैं अनेका अनेक है। पहले एक ही शिक्षक जो है बहुत चीज़ की जानकारी दिया करते थे, या एक ही गुरु आश्रम में सारा चीज़ मिल जाता था, और मतलब वर्तमान को देखकर नॉलेज दिया जाता था। आज के डेट में आपको अगर कोई इंग्लिश ऑनर्स पढ़ा रहे हैं, उनसे जाइएगा, कहेगा कौन सा सब्जेक्ट अच्छा होगा, तो वो कहेंगे इंग्लिश ही अच्छा है। कोई फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, वो कहेंगे फिजिक्स ही अच्छा है। कोई केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, कोई केमिस्ट्री ही कहेगा अच्छा है। तो जो आज तैयारी कर रहे हैं बस वही कहेंगे अच्छा है। आपको नहीं देख रहा है कि आपको क्या ज़रूरत है। तो वह जो है वह आपको चाहते हैं बना दें। तो इसके कारण जो है विद्यार्थी डिसीजन नहीं ले पाते हैं, निर्णय नहीं ले पाते हैं। इसलिए एक जीवन में सद्गुरु चाहिए, दीक्षा चाहिए। और जब दीक्षित हो जाएंगे, आप सद्गुरु से शरणापन्न हो जाएंगे, बहुत ऐसे लोग आपको मिलेगा। जैसे अब मेरे ही जीवन को देखें, मैं 8वीं क्लास तक जो है ठाकुर जी से दीक्षा नहीं लिया था। 9वीं क्लास में गया, दीक्षा नहीं लिया। और 10वीं क्लास में जब गया तो एग्ज़ाम का टाइम था मेरे, उस टाइम मेरी दीक्षा होती है और अच्छे अच्छे लोगों से हमें संगति होती है। सबसे पहला हम कहेंगे उस व्यक्ति को जिसको हम लोग मजाक में निरहुआ कहते थे, क्योंकि उस टाइम दिनेश जो है फिल्म निकाला था। और हमारे एक मित्र थे दिनेश, जो जिस टाइम हम बहुत कुंठित थे, हम क्या कहते हैं, बहुत चिंतित रहते थे, उस टाइम वह मेरा दोस्त था जो कहा कि एक ऐसे शिक्षक हैं जो आप ही के स्वभाव के हैं, आपसे बहुत वह प्रेम करेंगे, आप चलिए। उनको इतना विश्वास था कि बोला आपको वहाँ बहुत ही मज़ा आएगा, आप चलिए वहाँ पढ़ने के लिए। और उनका नाम है अशोक यादव, और वो प्रोडिया से थे, और प्रोडिया मिडिल स्कूल में ही पढ़ाया करते थे। जब उनसे मिले तो वास्तव में मुझे इतना प्रसन्नता मिली, इतना खुशियाँ मिली, पूछिए मत। उसके बाद वह ठाकुर जी के बारे में हमें याचन किया। तो टीचर ऐसा होना चाहिए, कहते हैं इसीलिए शिक्षक को न हो इष्ट में टान, कौन जगावे छात्र में प्राण। जो यजन करता है वही याजन करता है, याजन करने वाला शिक्षक होता है। तो शिक्षक अगर स्ट्रांग नहीं हो, शिक्षक अगर जगा हुआ नहीं हो, तो वह कैसे जगाएंगे लोगों को। जगाने के लिए पहले शिक्षकता हमारे अंदर आनी चाहिए। तब वह जब अशोक सर से जब हमारी मुलाकात हुई, अशोक सर से मैंने एक क्वेश्चन किया, और प्रश्नकर्ता जिस टाइम आप जगने की प्रोसेस में हैं, आप कुछ पाने के प्रोसेस में हैं, उस टाइम आपको जो है प्रश्न करने की ज़रूरत होती है। आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। एक बार जब मैं दूधपुरा में सर पढ़ा रहे थे, तो जितना भी स्टूडेंट था, सर के प्रवेश करते ही सब लोग बोला जय गुरु। सब लोग को सर बोले बैठ जाओ, सब बैठ गए। मैं एक प्रश्न थे जो खड़ा रह गया, और मुझे गुरु की तलाश थी वास्तव में। तो हम सर से बोले सर एक बात हम आपसे पूछें। बोलिए। बोले कि सर आपको जय गुरु क्यों कहते हैं? तो बोले कि अमरजीत जी, अगर आप जय गुरु के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि क्लास जब एंड होगा तब आप हमसे बात करें, हम लोग बात करेंगे उस प्रोसेस में। हो सके तो अगर आप रुकेंगे तो हम लोग जब घर जाने के क्रम में मेरे पास बहुत समय मिलेगा, रास्ते में हम लोग टॉक करते चलेंगे। तो ठाकुर जी के बारे में इतना सुंदर उन्होंने हमें बताया। तो टीचर भी थे और एक याचक देवता भी हमारे थे। वो इतना सुंदर बताया कि ठाकुर जी से इतना हमें प्रेम हो गया, इतना लगाव हो गया, और कई दिनों तक बताते ही रह गए। उसके बाद जब एग्ज़ाम की, मैट्रिक का एग्ज़ाम के हमें टाइम आया, हम ठाकुर जी अपने सर से बोले सर मुझे दीक्षा चाहिए, उसके बाद ही मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा, नहीं तो मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा।
तो सर बोले कि अरे एग्ज़ाम देकर आओ, 1 तारीख मेरे यहाँ सत्संग होता है और दादा आएंगे, तुमको दीक्षा दे देंगे। हम बोले कि एग्ज़ाम देने से पहले मुझे दीक्षा चाहिए और हर हाल में चाहिए। और उन्होंने मुझे जो है 2 आदमी का नाम बताया है। एक नाम बताया था बाबू प्रसाद मिश्र, जिनसे हम बहुत दिन पहले पढ़े थे, लगभग 8 क्लास तक मिडिल स्कूल में वो टीचर हुआ करते थे, और तीसरा से या दूसरा से उनसे हम पढ़े थे। तो उन्हें हम बहुत बढ़िया से जानते थे, पहचानते थे। उस टाइम में भी हम लोगों को दीक्षा के बारे में बताए थे, वह ऋत्विक देवता, लेकिन हम लोगों को वो समझ में नहीं, उस टाइम बहुत बच्चा थे तो उस चीज़ को हम समझ नहीं पाए। तो बोले बहुत अच्छा है, तब तो बहुत नज़दीक के व्यक्ति हैं, मैं वहाँ जाकर दीक्षा ले लूँगा। दूसरा नाम बताया गीता प्रसाद यादव, तो उनसे हम लोग वर्तमान में ही पढ़ रहे थे, मतलब वर्तमान में ही जो है हाई स्कूल में वह प्रभारी में थे। मधुबनी में रहते थे पहले, तो मधुबनी में बहुत दीक्षा दिलाएं, और उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ भी जो है इतिहास पढ़ाते थे और बहुत अच्छा उनका सब्जेक्ट लगता था, और हम लोगों को जो है याजन भी करते थे। तो उनसे तो बहुत प्रेम पहले से था। तो गीता दा हमसे नहीं मिले, लेकिन बाबू प्रसाद मिश्र मिले। लेकिन उस दिन हमें दीक्षा नहीं दिया हुआ। मेरा एग्ज़ाम 25 तारीख से था और 22 तारीख उनको मिले, और 22 तारीख को वह सबसे पहले वो हमसे पूछे कि दीक्षा क्यों लेना चाहते हो। तो हम बोले नहीं, सबसे पहले उनको हम प्रणाम किए तो वह जो है बोले प्रणाम क्यों किया जाता है। तो मैंने कहा कि बड़ों को तो प्रणाम करना छोटे का वास्तविक बनता है, और बोले कि आशीर्वाद के लिए। तो उन्होंने बताया था, बेटा तुमको याद हो चाहे नहीं हो, लेकिन संस्कृत का जब क्लास लिए थे तो एक चीज़ बताए थे तुमको कि प्रणाम करने से 5 चीज़ मिलता है: आयु, विद्या, यश, बल। आयु, विद्या, यश, बल। आयु, विद्या, यश, बल, मतलब 4 चीज़ मिलता है। 4, ये 5 हमको याद नहीं है, 4 चीज़। तो उन्होंने बताया था कि किसी को अगर प्रणाम करते हो तो आयु में वृद्धि होती है। तो उन्होंने मार्कंडेय ऋषि के पुत्र के बारे में कहानी सुनाए। बोले बेटा उनका जीवन 9 वर्ष का ही था, लेकिन उनके पिताजी जब उनके वास्तविक जीवन को देखा और दर्शन किया तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम ऐसा काम करो कि रास्ते से जो भी लोग जाए, सुबह सुबह तुम वहाँ खड़ा रहेगा और उनको प्रणाम करना। एक बार सप्तवर्षीय ऋषि आए उसी रास्ते से, उनको प्रणाम कर लिए, वो लोग चिरंजीवी भवा कह दिए। अब एक जो पारखी थे वो उन्होंने देख लिया पूरी बॉडी को, मतलब देखा तो कहा कि ये तो 9 वर्ष के बाद मृत्यु को प्राप्त करेंगे, हम लोग कह दिए इनको चिरंजीवी भवा, ये कैसे होगा। अब तो उन्होंने क्या किया, सभी लोग मिलकर विष्णु भगवान के पास गया, इन बच्चे को लेकर भगवान विष्णु को ये लोग प्रणाम किया, इनको भी सिखा दिया कि देखो जी तुम भी प्रणाम कर लेना। ये भी प्रणाम कर लिए, और प्रणाम करने का नतीजा ये हुआ कि भगवान विष्णु भी बोल दिए चिरंजीवी भवा। अब ये लोग क्वेश्चन उठाएं, भगवान आप जिसको जो है चिरंजीवी भवा कहें, ये तो 9 वर्ष का ही मेहमान है। तो बोले कोई बात नहीं, इनको 8वां ऋषि में गिनती कर लो। तो देखिए प्रणाम का क्या महत्व है। तो प्रणाम किए थे, ये बहुत हमको बॉडी को टच किया, बहुत अच्छा लगा था। और उसके बाद उन्होंने बताया आयु, उसके बाद विद्या में बढ़ोतरी होती है। अगर बड़ों का सब दिन प्रणाम किया जाता है तो विद्या में वृद्धि होती है, आपसे आपके अंदर विद्या आती है, अच्छी संस्कार आती है। तो बोले आयु, विद्या, यश, उसके बाद आपकी कीर्ति होती है, कीर्ति बढ़ती है, लोग जानते हैं आपके बारे में। जैसे एक बच्चे हैं जो अपने परिवार में, उस परिवार में क्या करते हैं, सुबह सुबह उठा, माता पिता को प्रणाम किया, गुरु वंदना किया, स्कूल जा रहा है, पहले प्रणाम कर लिया अपने माता पिता को, उसके बाद स्कूल जा रहे हैं। तो इससे अलग माता पिता को जो है एक प्रेरणा मिलती है कि देखो जी वह बच्चा कितना सुंदर है। वो अपने बच्चे से कहता भी है कि देखो वह बच्चा कितना अच्छा है कि माता पिता को प्रणाम करता है, उसके बाद ही स्कूल जाता है और सुबह सुबह भी प्रणाम करता है। इससे क्या हो, इससे एक यश बढ़ा, उस बच्चे की कीर्ति बढ़ा। आयुर्विद्या, यश और बल। बल में आत्मबल, आत्मबल चाहिए। आत्मबल जैसे क्या,
जैसे कि हमारे यहाँ एक पुलिस का आगमन हुआ, और ग्रामीण इलाका में क्या होता है, पुलिस का अगर जाना हो तो लोग भाग जाया करता है। तो वहाँ पर मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है जो पुलिस उसके घर पर गया, उन्होंने क्या कहा कि सर आप पानी लेंगे, सर आप चाय लेंगे, सर कुर्सी देंगे, बैठिए, और उनसे बात करने लग गए, सर किन से मिलना है। वो आश्चर्यचकित हो जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कि उनका पिता अगर मान लीजिए किसी मान लीजिए गलत नहीं कर दिया होगा, जिसके कारण उनके यहाँ आया होगा, वारंट ही मान लीजिए हो, लेकिन उस बच्चे से उन पुलिस वाले को एक शिक्षा मिल सकता है कि ये बच्चा तो इतना संस्कारी है, तो इनका पिता कैसे गलत हो सकता है, आखिर हो सकता है इन्हें फंसाया गया है। वो फिर से जो है इस चीज़ को जो है फिर से वह पर्यवेक्षण करेंगे, फिर से वह समीक्षा करेंगे, देखेंगे कि वास्तविक आखिर क्या है। तो वह कैसे हुआ, आत्मबल के कारण, एक बच्चे के आत्मबल कारण। तो आत्मबल ऐसा बल है कि 10 लोगों के बीच में आप बोल पाएंगे, जैसे 10 लोगों के बीच में आप बोल पाएँ, मतलब अच्छी बातों को रख पाएँ, ये आत्मबल है। सत्यनिष्ठा में रहें, आत्मबल है। तो मेरे ऋतिक देवता बोले कि 4 चीज़ बेटा मिलेगा आपको, और एक गीत हमें लिख दिए थे और बोले कि तुम बेटा इसको याद करके लाना। वह गीत मैं सुना देता हूँ आपको। वह गीत ऐसा है कि माता पिता गुरु के चरणों में विनती बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मैं सुना ही देता हूँ पूरा। माता पिता गुरु के चरणों में विनती बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता ने जो कष्ट उठाया, कभी कर्ज न जाए चुकाया, कभी कर्ज न जाए चुकाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, ममता की दी शीतल छाया, ममता की दी शीतल छाया। संस्कार लेकर हम जिनके, संस्कार लेकर हम जिनके, कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु के चरणों में विनती बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। पिता ने हमको योग बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। पिता ने हमको योग बनाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया, जीवन पथ पर चलना सिखाया। जोर जोर अपनी संपत्ति का, जोर जोर अपनी संपत्ति का, बना दिया हकदार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु के चरणों में विनती बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, गुरु मिलन का साज सजाया। प्रभु कृपा से नर्तन पाया, गुरु मिलन का साज सजाया, गुरु मिलन का साज सजाया। जो भी इनके शरण में आते, जो भी इनके शरण में आते, कर देते उद्धार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। माता पिता गुरु के चरणों में विनती बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। तो उन्होंने यह गीत मुझे लिख कर दिया और बोला बेटा अगर दीक्षा तुम लेना चाहते हो तो इस गीत को कल याद करके लाना और मुझे सुनाना। तो दीक्षा के प्रति और मुझे श्रद्धा इसलिए जग गया कि उन्होंने हमसे पूछा बेटा कि सब दिन तुम अपने माता पिता को प्रणाम करते हो? तो मैं रेगुलर तो नहीं करता था लेकिन करता था। बोला बेटा देखो, अगर तुम्हें दीक्षा की सार्थकता चाहिए
और दीक्षा को चाहते हो जीवन में जीवंत करना और उससे बहुत बड़ी उपलब्धि लेना, तो माता पिता मूल्य चीज है। और गुरु वैसा होना चाहिए जो माता पिता के प्रति प्रेम जगा दे। क्यों हमारे ठाकुर जी तो ये कहते हैं ना कि जो अपने माता पिता में प्रेम नहीं रखता है, जो अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता है, मुझे वैसे शिष्य नहीं चाहिए। जिनको माता पिता पर विश्वास नहीं है वह मुझ पर विश्वास करेगा, मुझे तनिक भी भरोसा नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को वह चाहते हैं और वह कहते हैं हमें चाहिए शुद्ध आत्मा। तो विद्यार्थी जीवन अगर ब्रह्मचर्य का पालन करता है, अगर ब्रह्म में विचरण करता है और ध्यान करता है और जो सही सदपाठ है, अच्छे लोगों की संगति, उनका जीवन बहुत ही ऊर्ध्वगामी होगा, सक्सेसफुल होगा। वही आज की डेट में जो बड़े बड़े पद पर है, आज वैसे लोग ही हैं जो ब्रह्मचर्य में रहा, जो योग्य रहा, हर तरह से कुशल रहा। तो बड़ी बड़ी आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते तो सबसे पहले विद्यार्थी जीवन ब्रह्मचर्य पालन चाहिए। नहीं तो आज बहुत लोगों के सुनते होंगे, कम ही उम्र में है, 9th-10th में पढ़ रहा है, लड़का लड़की भाग गया, तो वह क्या जीवन में बहुत बड़ा काम कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि वह जीवन से फिसल गया। और जिसके जीवन में बहुत बड़ा लक्ष्य रहेगा, माता पिता का ख्याल रहेगा, गुरु का ख्याल रहेगा, गुरु की प्रतिष्ठा का ध्यान रहेगा, वही बहुत बड़ा काम करेगा, वही IAS ऑफिसर बनेगा, IPS बनेगा। और ये लोग जो है IAS ऑफिसर, साइंटिस्ट, डॉक्टर बनकर भी लोगों की अच्छी सेवा देगा। वह जहाँ से विदा लेगा ना, लोग आंसू बहाएंगे उनके लिए। क्यों? क्योंकि उनमें जो सद्व्यवहार है, चरित्र जो है, वह लोगों को खींचता है, आकर्षित करता है। वह नहीं चाहता है कि इससे अलग हो जाऊं। जैसे ठाकुर जी के जीवन से एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ठाकुर जी उस टाइम ज़्यादा वर्ष के नहीं थे, 7-8 वर्ष नहीं, 22 वर्ष के थे। और 22 वर्ष के थे। अतुल दा नाम का व्यक्ति थे जो उनसे बहुत आकृष्ट थे, बहुत इतना आकृष्ट थे पूछिए मत। और ठाकुर जी के पिताजी थे इस एस्टीमर विभाग में ऑफिसर थे। तो वहाँ से जब ट्रांसफ़र उनके पिता का हो जाता है तो ठाकुर जी वहाँ से जाने लगते हैं। तो उन्होंने उनसे कहा कि आप तो जा रहे हैं, मैं आपके बिना कैसे रह पाऊँगा? आप अपने यादगार को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुझे कुछ दे कर जाएँ उपहार स्वरूप। ठाकुर जी रात में यह जो सत्यानुसन बुक जो गागर में सागर को पिरोया गया है और कितना बार पढ़े हैं, आज लगभग 2008 में दीक्षा हुई तो समझिए कि 12-13 साल हो चुका है। जितना बार पढ़ता हूँ उतना बार एक अलग चीज़ मिलता है उसमें, कभी संतुष्टि नहीं मिलता हो। लगा था कि पूरे याद कर लूँगा, एक छोटी सी किताब है लेकिन क्या बताएं उसके बारे में, बहुत अद्वितीय है, यूनिक पुस्तक है। और उन्होंने उस पुस्तक को एक पेज में दिया था, किसको? अतुल चंद्र भट्टाचार्य को। और वह अतुल चंद्र भट्टाचार्य उसको इतना संजोया रहा, इतना प्यार किया उस पुस्तक से। जब ठाकुर जी सत्संग का निर्माण किया तो अतुल चंद्र भट्टाचार्य इस चीज़ को लाकर मतलब उनको फिर से सौंपे। बोले कि ये जो मुझे दिए थे ये तो लोगों के लिए उद्धारकर्ता का काम करेंगे, ये पथ प्रदर्शक का काम करेंगे, ये गीता है, बाइबिल है, कुरान है, ये बहुत बड़ी सदग्रंथ होगा लोगों के लिए। और उसके बाद जो है आज पहले तो बंगाली में लिख कर दिए थे, आज इंग्लिश में भी उसका अनुवाद मिलेगा आपको, संस्कृत में भी मिलेगा संस्कृत में तो नहीं देखे हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है, नेपाली में है, गुजराती में है, उड़िया में है, पंजाबी में है, मतलब अनेक भाषाओं में उसका मतलब ट्रांसलेशन किया गया है। वो ऐसा पुस्तक है। तो विद्यार्थी जीवन आकर्षक होता है और आकर्षक रहना चाहिए। और विद्यार्थी जीवन में जितना ब्रह्मचर्य को पालन किया जाए, जितना यजन किया जाए, उतना जीवन स्ट्रांग रहेगा। तो मेरा यही टॉपिक था। अगर कोई व्यक्ति अगर याजन करे सही से तो यजन करने वाला याजन भी कर सकता है अच्छा से, क्योंकि जो शिक्षक आज शिक्षक के रूप में है,
कहीं कोच के रूप में है, कहीं मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में है। आज बड़े बड़े कंपनियां जो है मोटिवेशनल स्पीकर के कारण चल रहा है। तो ये सारी चीज़ तो देख रहे हैं, जो जिसको मोटिवेट दे रहा है, जिसको जगा रहा है, अच्छा प्रोसेस बता रहा है, सब क्या है? यजन का परिणाम है, मतलब जानने का परिणाम है। तो आप जितना जानेंगे जिस चीज़ को, जितना समझेंगे, जितना जिस चीज़ के डेप्थ में जाएंगे, उस चीज़ के लिए आप शिक्षक का काम करेंगे। परिवार का मुखिया ही मान लीजिए हर तरह से अगर कुशल हो तो परिवार के लिए प्रेरणा का स्रोत रहता है। वो उस परिवार में कभी भी किसी तरह का कला नहीं आती है, किसी तरह की परेशानी नहीं आती है। तो जो जहाँ है, अगर वरिष्ठ पद पर है, वह अगर हर तरह से योग्य है तो वह किसी को परेशान नहीं कर सकता है, किसी को तकलीफ नहीं दे सकता है। हर चीज़ को वह मैनेजमेंट करने की उनमें क्षमता होती है। तो यजन बहुत बड़ी चीज़ है। उसके बाद याजन, ये शिक्षकता है। कोई माँ है, अगर वह हर चीज़ को बढ़िया से जानते हैं तो वो अपने बच्चे को योग्य बना सकता है, कुशल बना सकता है, पिता कुशल बना सकता है। अगर शिक्षक है तो शिक्षक बच्चे में इष्ट प्रधानता डाल सकता है, उसे कठिन से कठिन समस्या को मतलब इतना आसान बना कर दे सकता है कि पूछिए मत। और इष्टवृत्ति क्या है? ये आपका कर्म है। जब आप योग्य बन जाते हैं, जब कुशल बन जाते हैं, तो सबका ख्याल रखने के लिए जो हम कर्म करते हैं वही इष्टवृत्ति है। जैसे गुरु जी हमें बताए हैं कि इष्टवृत्ति प्रत्येक दिन रखना। तो इष्टवृत्ति रखने से क्या फायदा हो रहा है? ठाकुर जी कहें, यजन याजन इष्टवृत्ति करने से कटे महाभीति। आपके जीवन में महाप्रलय भी आने वाला है या अभी महाप्रलय भी आ गया है तो आपको कुछ नहीं होगा। आप गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब बस ट्रक से जा रहे हैं, जो मतलब जिस साधन से जा रहे हैं या कुछ होने वाला है, आपको पहले संकेत मिल जाता है, आप अलर्ट हो जाते हैं, सतर्क हो जाते हैं। आपके जीवन में कोई घटना नहीं घटती है, आपका गर्दन कटने वाला है, थोड़ा सा कट के रह जाता है। तो इष्टवृत्ति जो हम लोग करते हैं, इष्टवृत्ति का बहुत बड़ा महत्व है। द्रौपदी जब कान्हा का हाथ कट गया था, थोड़ा सा कपड़ा अपने चोली फाड़ कर बांध दिया था, उसका परिणाम क्या हुआ था? जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और द्रौपदी जब भगवान कृष्ण को याद किए तो उन्हें याद था कि मेरे लिए वह इतना कर्म किया था। वह चोली थोड़ा सा धागा ही क्या बना, साड़ी बन गया था। और साड़ी बीच नारी या नारी बीच साड़ी पता ही नहीं चला। दुशासन खींचते खींचते परेशान हो गया, लेकिन साड़ी का पता ही नहीं चला। तो इष्टवृत्ति का ये महत्व है। आज 50 पैसा आप रखते हैं, आप योग्य नहीं है, एक दिन आप पैसे के मामले में इतना स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप 5 रुपया भी इष्टवृत्ति रख सकते हैं, आप 10 रुपया भी इष्टवृत्ति रख सकते हैं। आज ठाकुर जी की कृपा है, मैं सारी चीज़ मिलाकर लगभग 20 रुपया रखता हूँ। वह गुरु की कृपा है। एक दिन टाइम था जब 2008 की मेरी इनकम का स्रोत मात्र 350 रुपया था, मैं 50 पैसा इष्टवृत्ति रखता था। उसके बाद जब मैं दूसरा क्लास में गया तो मेरे पास इतना स्टूडेंट हो गया, इतना होम ट्यूशन मैं पकड़ लिया कि पैसा का स्रोत बढ़ गया। मैं 1 रुपया से इष्टवृत्ति करना स्टार्ट किया, इसी तरह फिर 2 रुपया, फिर 5 रुपया, आज 6 रुपया से करता हूँ। तो ये इष्टवृत्ति आपको सामर्थ्यवान बनाता है, योग्य बनाता है। और इष्टवृत्ति ठाकुर जी इसीलिए दिए कि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस या चित्तरंजन दास ठाकुर जी से क्वेश्चन किए थे, हमारा देश, मुझे विश्वास है, आज़ाद हो जाएगा, लेकिन यह युग कैसे बनेगा, आर्थिक प्रॉब्लम कैसे दूर होगा? तो उन्होंने बोले थे, लोगों को अच्छा बनाओ, लोगों को कुशल बनाओ। लोग जितना चरित्रवान बनेंगे, जितना हर तरह से योग्य बनेंगे, फिर संपत्ति और हर चीज़ तुम्हें मिलेगा। तो बोले संस्कार में लाओ, यानी दीक्षा दिलाओ, शादी विवाह अच्छा से करवाओ ताकि अच्छा संतान संतति आएगा। आज हम लोग BA कर लिए हैं, PhD कर लिए हैं, MA कर लिए, लेकिन घर में बैठे हैं। ठाकुर जी कहते हैं उसको इम्प्लीमेंट करो अपने ऊपर। आज जैसे बहुत ऐसे लोग हैं ऑनलाइन शिक्षा देकर पैसे कमा रहे हैं, तो हमें उसे इम्प्लीमेंट करना है, हमें अपडेट रहना है, हमें कुशल बनना है ताकि हमारे जीवन में किसी तरह की परेशानी नहीं आवे। तो इष्टवृत्ति जो है बहुत बड़ी चीज़ है। इष्टवृत्ति आपका कर्म है, मतलब अगर कर्म बढ़िया कर रहे हैं, अपने माता पिता का ख्याल रख सकते हैं, माता पिता
कि जो ज़रूरत है उसकी पूर्ति कर सकते हैं। आप जिसको लाइफ पार्टनर बनाएंगे उनकी आप देख रेख कर सकते हैं, उनसे जो बच्चा होगा उनका आप सही देख रेख कर सकते हैं, परिवेशन कर सकते हैं। तो ठाकुर जी इष्टवृत्ति जो दिए थे सामर्थ्य योग बनाने के लिए, ताकि सुबह सुबह तुम देखोगे, पैसा हाथ में रखोगे तो तुम्हें याद आएगा। पैसा नहीं रहेगा तो क्या इष्टवृत्ति करेंगे आप? नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी पैसा से इष्टवृत्ति करने का बहुत बड़ा टेक्निकल चीज़ है। इस चीज़ को जब आप करेंगे तब आप जानेंगे, तब आप समझेंगे। ये एक यंत्र है। उसके बाद मैंने आज कहा था, आज का टॉपिक दिया था यजन याजन अगर इष्टवृत्ति और स्वस्थेनी सदाचार। स्वस्थेनी में ठाकुर जी बोले इस शरीर को सीढ़ी विग्रह का मंदिर मानना, इसको यत्न करना, देख रेख करना। अगर आप इसका देख रेख करेंगे, स्वास्थ्य नीति का पालन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, व्यायाम करेंगे, टहलेंगे, जॉगिंग करेंगे, दौड़ेंगे, शरीर आपका स्वस्थ रहेगा। भोजन सुपाच्य देना है, कोई टेस्टी भोजन देने से कोई फायदा नहीं है। ऐसा ही भोजन करे, उबाला ही क्यों ना हो, जो आराम से पच जाए। आप तेल मसाला यूज कर रहे हैं, टेस्टी भोजन खा रहे हैं, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी आपको जीवन को क्षय कर रहा है, बर्बाद कर रहा है। आज लोग घर का खाना कम, बाहर का खाना ज़्यादा, जंक फूड, फास्ट फूड, ये खाना स्टार्ट, तरह तरह की खाना स्टार्ट कर दिया कि आज बीमारी का इंडिया खान हो चुका है। और उसका मेन कारण है कि हम लोग खान पान बिगाड़ लिए। आज कोरोना से कम मर रहा है, लेकिन कोरोना जिसको हो जाता है उसका हार्ट काम नहीं कर पाता है, हार्ट ब्लॉकेज हो जाता है, वह तुरंत मर जाता है, ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो उसका मेन कारण है हमारा खान पान। हमारा ये ह्यूमन सिस्टम है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमारे ह्यूमन सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप पहले जगह स्वास्थ्य नीति को समझे, स्वास्थ्य नीति का पालन करें, हर चीज़ को समझे। देखिए कैसे आपका ह्यूमन सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा। और ठाकुर जी बोले याजन से बढ़कर कोई दवा नहीं। अगर आप नित्य दिन लोगों को जगा रहे हैं, लोगों को अच्छी बात बता रहे हैं, लोगों को अच्छी बात समझा रहे हैं, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी रहेगा हमेशा। और पॉजिटिव एनर्जी ऐसा चीज होता है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखेगा। आप अगर ये मतलब ध्यान करते हैं, ध्यान करने से ठाकुर जी बोले हैं कि आपके शरीर में एंटी बैक्टीरियल हो जाता है, एंटी फंगल हो जाता है, एंटी वायरस हो जाता है। मतलब रोग निरोधक क्षमता ध्यान करने से इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि पूछिए मत। अभी भी आप गौर करके देखें, जो योग कर रहा है, जो सदाचार का पालन कर रहा है, वह कई कई वर्षों तक जी रहा है। और हमने देखा है एक दादा को, चंद्रसेन दादा थे, जो बहुत बूढ़े हो गए थे। 2008 की बात है, 92 ईयर्स के हुआ थे। वह जा रहे थे तो देवघर में जब उतरे हम लोग, तो एक दादा बोले कि दादा इतना उम्र हो गया फिर भी आप ठाकुर जी के पास चले आते हैं। बोले रे क्या तू बोला, इतना उम्र हो गया, इसका मतलब क्या, तुम्हारा कहना क्या है? तो दादा आप तो अब बूढ़े हो गए हैं, अब कैसे चले आते हैं कैसे? अरे मुझे तुम बूढ़े कहते हो, मैं तुम लोगों से ज़्यादा यंग हूँ, मैं तुम लोगों से ज़्यादा जवान हूँ। मुझे बहुत हंसी आया। फर्स्ट बार देवघर उस बार जा रहे थे हम इतना हंसी आया, इतना। बोले कि रे तुम क्यों हंस रहा है इतना? बोले कि मैं ज़्यादा जवान हूँ, मैं ज़्यादा एज का हूँ, तो ज़्यादा जवान हूँ, ज़्यादा मेरे पास एनर्जी है, ज़्यादा मेरे पास किसी चीज़ को समझाने की, एनालाइज करने की क्षमता है, सिंथेसिस करने की क्षमता है, इम्प्रूवमेंट करने की, मतलब मेरे पास क्या नहीं है रे, कैसे मैं बूढ़े हो चला? मैं तो तुम लोगों से ज़्यादा जवान हूँ, तुम लोगों से ज़्यादा योग्य हूँ। लेकिन चंद्रसेन दा अब नहीं रह गए। तो सोचिए कि हमारे जो ऋतिक देवता लोग थे, जो नियम निष्ठा से रहते थे, आज 100 वर्षों तक जिए हैं, कई 110 वर्षों तक जिए हैं, कई 120 वर्ष तक जिए हैं। अभी एक गौतम दा हैं, बहुत बूढ़े हो गए हैं और अभी भी हैं। और वह जो है उनको जो है लोग 4 व्हीलर से जाते हैं लेकर और सत्संग सुनते हैं लोग। मतलब शरीर इतनी ज़्यादा मोटे ताजे हो गए हैं तो ज़्यादा चल फिर अब नहीं पाते हैं, तो लोग गाड़ी से ले जाते हैं, कुर्सी पर बैठाते हैं और उनसे सब ठाकुर जी के बारे में सुनते हैं। तो स्वास्थ्य नीति का पालन अगर करेंगे, हर चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, तो ये कोरोना कुछ नहीं है। हम लोग पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, इसलिए हम कोरोना से डर रहे हैं या किसी महामारी से डर रहे हैं। आप स्वास्थ्य नीति का पालन करें ना, सही से रहें ना, कुछ नहीं होगा आपको।
पॉजिटिव विचार में रहें हमेशा। अगर अच्छा सोचते हैं तो आपके अंदर हमारे बॉडी में केमिकल का निर्माण होता रहता है। अगर अच्छा सोचते हैं तो वैसा अच्छी चीज़ का निर्माण होता रहता है हमारे बॉडी में। अगर गलत सोचते हैं, चिंता में है, तो उस तरह का केमिकल का निर्माण होता है। तो जो जैसा सोचता है वो वैसा ही धीरे धीरे बनता चला जाता है। रात में कल परसों में सुन रहे थे, एक माँ बोल रही थी कि देखिए ठाकुर जी की हम लोग अभी कृपा किस तरह की बरस गई है कि हम लोगों से कितना लोगों से ताल्लुकात हुआ है। आज मातृ सम्मेलन में इतना लोग भाग लिए हैं। तो कोरोना का माहौल आया, लेकिन हम लोग के अंदर एक पॉजिटिव संचार आ गया। हम लोग और ठाकुर जी से अटैचमेंट हो गए। तो ये क्या है? ये पॉजिटिव थिंकिंग है, पॉजिटिव एनर्जी है। और जो हमेशा हर चीज़ में अच्छाई अगर देखता है, वही आदमी अच्छे बनेंगे, वही आदमी योग्य बनेंगे, वही आदमी कुछ कर पाएंगे। तो हर चीज़ में ठाकुर जी बोलते हैं कमियां किसी चीज़ में नहीं देखो। आज लोग बहुत हैं जो जीवन में कुछ नहीं कर सका, वह परिवार को दोष देता है, कुछ लोग सरकार को दोष देता है, कुछ लोग समाज को दोष देता है। हमें, अगर आप समझदार हैं, आप अगर चाहते हैं जीवन में कुछ बनना, कुछ करना, तो आप उसी टाइम से स्ट्रांग बनने की कोशिश करें, उसी टाइम से योग्य बनने की कोशिश करें। आप कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है। इम्पॉसिबल को अगर तोड़ तोड़ कर देखें तो कहता है आई एम पॉसिबल। क्या कहता है? आई एम पॉसिबल। कहता मैं पॉसिबल हूँ। तो हर चीज़ आप कर सकते हैं, हर चीज़ बन सकते हैं, हर क्षेत्र को आप अच्छा बना सकते हैं, बशर्ते कि ठाकुर जी यजन जो कहे हैं, जगने की जो प्रोसेस है, हर क्षेत्र में जगना, हर क्षेत्र में योग बनना, ये होना चाहिए। इसी से आप अगले जाकर शिक्षक का काम कर सकते हैं, लोगों को जगा सकते हैं, लोगों को अच्छी बात बता सकते हैं, लोगों को अच्छी चीज़ समझा सकते हैं। वह याजन हो जाएगा। और अपने कर्म से अपने परिवार को चला रहे हैं, अच्छे से माता पिता का देख रेख कर रहे हैं, अपने बच्चों को सही से देख रेख कर रहे हैं, ये आपका इष्टवृत्ति हो जाएगा। गुरु का ध्यान रख रहे हैं, ये आपका इष्टवृत्ति हो जाएगा। और स्वस्तिनी अपने शरीर की रक्षा करते हैं, और जो नीति निर्देश प्रभु के द्वारा मिलता है उसको तत्क्षण करते हैं, यही स्वस्तिनी है। सदाचार मतलब मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक, इन तीनों से स्ट्रांग होना होगा। आपको बैलेंस करना होगा। सदाचार में हम लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। हिंदी का जब भी आप एग्ज़ाम दिए होंगे तो उसमें सदाचार के बारे में ज़रूर पढ़े होंगे, लेकिन हम लोग गौर नहीं करते हैं। शारीरिक सदाचार है, आप योग करें, ध्यान करें, शरीर जाए कैसे मजबूत हो उसका ख्याल करें। कौन ऐसा भोजन करें कि मेरा शरीर स्वस्थ रहेगा, इसका ख्याल करें। ये शारीरिक हो गया। मानसिक की मन स्थिति को हम कैसे स्ट्रांग बनाएंगे, कैसे स्थिर करेंगे, उसके लिए ध्यान करें, अच्छी पॉजिटिव सोच में रहें, सदग्रंथ का पाठ करें, अच्छे लोगों से संगति रखें, मोटिवेशनल अगर एजुकेशनल प्रोग्राम हो उसमें भाग लें। तो अपने आप को बिल्ड करना ही क्या है? मानसिक है। और स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिचुअलिटी मतलब ईश्वर में विश्वास, हर हमेशा ईश्वर को लेकर चलना। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूं कि दूसरे को ठेस पहुंचे, क्योंकि हम सब परमपिता का संतान है। तो परमपिता का जब संतान है तो जो भी है हमारा भाई बहन है, तो उनको मतलब अपने व्यवहार से उद्बुद्ध करें, न कि किसी तरह का चोट पहुंचाएं, किसी तरह का ताना दें, किसी तरह का शिकायत करें, किसी तरह की कमियां ढूंढें। हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ गुण है, और ठाकुर जी कहते हैं उस गुण से लोगों को गुणवान बना दो, या उस गुण से तुम गुणी हो जाओ। यही जीवन की सार्थकता है। तो स्पिरिचुअलिटी जो है आपको चरित्रवान बनाता है, ईश्वर में विश्वास कराता है, माता पिता में विश्वास करता है, समाज क्या चीज़ होता है वह समझाता है, राष्ट्र हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये समझाता है, विश्व का कैसे कल्याण हम करेंगे उस प्रोसेस को आप समझते हैं। स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी चीज़ है, आपको उत्थान की ओर ले जाता है। आप अपनी आत्मा को दर्शन कर पाते हैं, परमात्मा से साक्षात्कार करवाते हैं। हम लोगों का जीवन का उद्देश्य भी है सिर्फ ईश्वर प्राप्ति, लेकिन ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हमें जो प्रोसेस है सांसारिक, उसको भी हमें फॉलो करना है, क्योंकि ठाकुर जी गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम माने हैं। और वो बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दिए थे
चाणक्य जी के बारे में। चाणक्य जी के यहाँ कोई महात्मा जी आए और भोजन के लिए माँ से आग्रह किए। माँ बोली कि ठीक है बाबा आप बैठिए, मैं भोजन आपके लिए तैयार करता हूँ। भोजन जब तैयार हुआ, माँ उनके पास जाकर बैठकर, और पहले की महिला जो थी बहुत ही आदर्श चरित्र की थी, वह पंखा डुलाती थी जब तक खाना खिलाते थे। और उसी क्रम में पूछी कि मेरे बेटा का 2 दांत निकला हुआ है, उस दोनों दांत का कुछ आप विलक्षण गुण बता सकते हैं? तो बोले माँ एक दांत जो है कहता है यह राजा बनेगा, एक दांत विद्वान बनेगा। विद्वान बनेगा तो सब चीज़ से प्रेम होगा, राष्ट्र से भी प्रेम होगा, माता पिता से भी प्रेम होगा, समाज से भी प्रेम होगा, विश्व से प्रेम होगा। लेकिन वह अगर राजा बनेगा तो वह स्वार्थी किस्म का होगा, वह माता पिता से भी प्रेम नहीं करेगा, वो समाज से भी प्रेम नहीं करेगा, राष्ट्र से भी नहीं प्रेम करेगा। इस चीज़ को माँ बहुत चिंतित हो गई। उसी टाइम कैसे न कैसे चाणक्य जी आ गए। माँ ने उनको क्रिटिक करके कहा, आलोचना करके कहा कि बेटा तुम ऐसा बनोगे और माँ पिता को ही भूल जाओगे। उन्होंने कहा माँ क्या बात है, क्लियरली बताओ मुझे। उन्होंने बताया ऐसी ऐसी बात बाबा बताए हैं। सिल्ला लोढ़ी रखा हुआ था, लोढ़ी उठाया और जिस दांत को कहा था राजा बनेगा उस दांत को ही तोड़ दिया। ऐसे मातृभक्त थे चाणक्य वैसे बहुत बड़ा करिश्मा नहीं कर दिया। ठाकुर जी कहें भी मातृभक्ति अटूट, जितनी बालक की हुक्ति उतनी। माँ से जितना जिस बच्चे को प्यार होगा वह उतना महान बनेगा, वह उतना योग्य बनेगा। और माँ में श्रद्धा पिता में टान, वह बालक को संपुराण। और बोले माँ को लेकर चलने की जिसमें क्षमता आ जाए, माँ के लिए कर्तव्य कर्म करना स्टार्ट कर दे, माँ की हर आवश्यकता की जो पूर्ति करे और पिता के प्रति अटैचमेंट रहे, लगाव रहे, वह कहते सबका एक दिन प्यारा हो जाएगा। और कहते हैं तीनों को जो खुश कर ले, माँ पिता और गुरु और ईश्वर, वह तो यशस्वी हो जाएगा पूरे संसार में। ठाकुर जी कहते हैं जस केंद्रे बृहस्पति तस्किम कुर्वंती ग्रह, जिसके केंद्र में बृहस्पति आ जाता है, गुरु रूप में भगवान आ जाता है, उनको ग्रह दोष कुछ नहीं करता है, क्योंकि बृहस्पति को केंद्र करके ही सभी ग्रह है। जब तक बृहस्पति नहीं कहेंगे कि उसके ऊपर तुम कुछ करिश्मा करो, कभी नहीं कर सकते। तो हम लोग तो बृहस्पति को ग्रहण किए हैं, हम लोग साक्षात विष्णु भगवान को ग्रहण किए हैं। ऐसे उस गुरु को ग्रहण करने हैं कि हमें उपहार स्वरूप यजन याजन इष्टवृत्ति स्वस्तिनी सदाचार दिए हैं, जो महाप्रलय से भी निकालने की प्रोसेस है। ठाकुर जी तो बोले हैं, अभी तो ये छोटी सी महामारी से हम लोग डर गए हैं, हम महामारी से चिंतित हैं। ठाकुर जी कहे हैं कि एक दिन ऐसा होगा कि मुंड ही मुंड दिखाई देगा, मुंड पर चलना होगा। तो देश की रक्षा चाहते हैं, ठाकुर जी कहें कमर को कस लो अभी से, और जो सही बात है, जो सही चीज़ है उसे मैसेज करो, लोगों को अच्छा बनाओ, लोगों को कुशल बनाओ, दक्ष बनाओ, जितना हो सके बोले दीक्षा दिलाओ। क्योंकि ठाकुर जी का एक अम्य वाणी है, ठाकुर जी एक पुण्य पोथी पुस्तक है ठाकुर जी का, जिसमें 93-94 दिन का भाव वाणी है। उसमें सबसे पहले वाणी है कि आमी चाहिए शुद्ध आत्मा, मतलब कहे हैं कि मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। और वह कैसे होगा? हम लोग यजन करेंगे सही से, लोगों को सही दिशा दिखाएंगे, याजन करेंगे, इष्टवृत्ति कराएंगे, स्वस्तिनी पालन करवाएंगे, सदाचार का पालन करवाएंगे, फिर ये शुद्ध आत्मा तो बनना ही है। जब प्रोसेस में आएगा, जैसे हीरा प्रोसेस में आने के बाद वह चमक उठता है, लोगों के लिए बेशकीमती हो जाता है। हर मनुष्य हीरा है, हर मनुष्य में चमक है, हर मनुष्य कुछ भी कर सकता है, बशर्ते कि उन्हें चमकाना होगा, उन्हें वो इस तरह का बनाना होगा। तो यही शब्दों के साथ परमपिता के रातुल चरणों में आप सबों की मंगल कामना करता हूँ कि आप लोग इसी तरह भाग लें और आनंद लें, परिवार को सही दिशा निर्देश करें, सही पथ पर खुद चलें, सही पथ पर लोगों को चलने के लिए प्रेरित करें। हाँ, याजन कर्म में आपको लोग बहुत कुछ कहेंगे, तनी बर्दाश्त करने की आप में क्षमता आनी चाहिए। बहुत लोग कहेंगे दीक्षा नहीं लेंगे, कोई बात नहीं, उन्हें लेकिन फिर भी समझाना है। बहुत लोग कहेगा कि बहुत देखे हैं, मतलब दीक्षा देने वाला ये हो गया, ये हो गया, बहुत कुछ कह सकते हैं। तो सारी चीज़ की सहन शक्ति होनी चाहिए। और बोलिए कि मेरे गुरुजी को एक बार समझने की कोशिश करें, वह जैसे भी माने एक बार मनाए,
चाहे 1 दिन में नहीं माने, 2 दिन में नहीं माने, 4 दिन में, 4 साल बाद मानेंगे, लेकिन मानेंगे, बशर्ते कि लगे रहना होगा। मेरे एक बहुत ही अभिषेक सर थे, जिनको हम याजन करना स्टार्ट कर दिए थे, और बहुत ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए थे, पूछिए मत कि इष्टवृत्ति में पैसा क्यों रखा जाता है, हाँ, इतना पैसा अगर जाता है तो 1 करोड़ लोग होगा तो 1 करोड़ रुपया पर डे जाता है, ये सब क्या होता है। बहुत तरह के क्वेश्चन आपसे करेंगे, तो आपके पास जानकारियाँ होनी चाहिए, और आप पूछें तो आप किसी को भी बता सकते हैं, समझा सकते हैं। कुछ भी लोग कहे आप जो कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी भी बात को सुनिए। अगर इस तरह किया जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हर एक व्यक्ति जिनको याजन करना चाहेंगे, पहले उनके परिवार में अपना जगह बनाए, क्योंकि ठाकुर जी कहते हैं प्रेम की बात बोलने से पहले प्रेम करो। हर घर में प्रवेश करें और उन्हें लगे कि आप उनका आदमी हो, ताकि वह आपको हर चीज़ बताए, हर दुख धनिया सुनाए। फिर आपको याजन करने के लिए जगह मिलेगा, आप उनको याजन कर सकते हैं, उन्हें चरित्रवान बना सकते हैं, उन्हें योग्य बना सकते हैं, और जब योग्य हो जाएगा तो आपको भी खुशियाँ मिलेगा। और ठाकुर जी कहते हैं जिस परिवेश में रहते हो उस परिवेश को सुंदर बनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं सुंदर रहना, आप चाहते हैं अच्छा से जीना, तो वह परिवेश जितना सुंदर होगा आप सुंदर से रह सकेंगे। इसलिए हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। जय गुरु।